हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन की प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी सबके सामने लेके आ रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को करना है प्रैक्टिस ईवीएस के लिए। सीडीपी और मैथ्स की हम वीडियो जो पहले अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और ईवीएस और मैथ और सीडीपी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लैंग्वेज पोर्शन आपके लिए खुद होमवर्क में मिलेगा। आंसर समेत मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोनों लैंग्वेज की, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत होती है। कुछ बच्चों के लैंग्वेज 1 हिंदी होता है, कुछ का लैंग्वेज 1 इंग्लिश होता है, ऐसे ही लैंग्वेज 2 में होता है, तो वाइस वर्सा। तो इसलिए लैंग्वेज क्वेश्चन को अभी हम डिले कर रहे हैं। आप सीडीपी मैथ और ईवीएस जो 90 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली आपके सामने क्वेश्चन आते हैं सीडीपी मैथ और ईवीएस के, बैक टू बैक वीडियोज आपके सामने अपलोड हो रहे हैं, तो आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। टारगेट हम वही रखते हैं 50 लाइक्स का। आपने अगर वो टारगेट पूरा कर दिया तो आपके लिए धन्यवाद। आगे हम मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। टारगेट आप सभी को पता है कितना है, बस ओनली 50 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने पूरा कर दिया तो बहुत धन्यवाद। बहुत छोटा लाइक टारगेट है आप सभी के लिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। 61th क्वेश्चन है ईवीएस का। मैथ और सीडीपी हम पहले कर चुके हैं। A teacher want to select synchronous communication with her student for teaching EVS. Which of the following she will choose? Phone cells, pre-recorded videos, teleconferencing, email, social media posts, phone calls, instant messaging, blogs, teleconferencing, video conferencing, online chat sessions and phone calls. Option number 4. 62 की बात करते हैं हम। If a theme travel, railway station depict utilization of community resource in EVS. Which of the following will complete? Theme food. थीम फूड कौन सी चीज कंप्लीट करेगी? एग्रीकल्चर फार्म। फॉरेस्ट भी नहीं करेगा, शॉपकीपर भी नहीं करेगा, फार्म भी। 63 while teacher while teaching EVS, a teacher statement question which encourage student to elaborate an answer either on their own or from the response of their peers. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे जो स्टूडेंट है या तो खुद से या फिर अपने दोस्तों के रिस्पॉन्स से अपने आप का आंसर जो है वो एलोबरेट करेंगे। 63 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। प्रोबिंग, कंडीशनिंग, चेन या ट्रायल एंड एरर। 63 का जो आंसर होगा वो होगा हमारे लिए प्रोबिंग, यानी खोजपूर्ण पर्सन। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। अनीता ने प्रिपेयर करा है यूनिट प्लान जो थीम फैमिली को प्रोवाइड पढ़ाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एन टाइटल फॉर हर यूनिट। टाइटल क्या होना चाहिए? फैमिली, माइग्रेटिंग फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली, रिलेशनशिप विद द फैमिली, फैमिली रिलेशनशिप, जेंडर रोल्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशल एंटिटी इन चेंजिंग रोल्स। तो सबसे अच्छा आंसर जो लग रहा है आंसर नंबर 4। इसमें सब कुछ है, रिलेशनशिप भी है, यहाँ पे आ गया जेंडर रोल्स आ गए, सोशल इक्वलिटी जो रिलेशनशिप विद फैमिली, न्यूक्लियर, सब में सबसे बढ़िया लग रहा है ये। मिस्टर जिटल likes to use stories and poems in primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poems is, वो प्राइमरी क्लास में ईवीएस पढ़ाने के लिए स्टोरीज और पोएम्स का यूज करते हैं। सबसे अच्छा क्या रहेगा? कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल। एनकरेज द स्टूडेंट टू राइट देयर ओन पोएम्स एंड स्टोरीज। बच्चों को एनकरेज करें ताकि वो अपनी खुद की स्टोरी लिखें। मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर। बच्चों को डाइवर्सिटी के बारे में अवेयर कराना। मेक द लेसन मोर इंटरेक्टिव, इंजॉयलेबल एंड इंटरेस्टिंग। इन लेसन को बहुत ज़्यादा इंजॉयलेबल बनाएं या फिर इंटरेस्टिंग बनाएं। तो 65th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, बी, सी एंड डी। Which of the following option is a major objective of EVS from class 1 to 4? फर्स्ट टू फोर्थ के लेकर ईवीएस में सबसे ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ है? फर्स्ट या फोर्थ में कब से आता है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आती है। तो एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, कि भाई स्किल्स करना जिससे बच्चा खुद ही अपने हाथों से चीजें करना सीख जाए, पेपर कटिंग वगैरह ये सब। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर स्टडिंग साइंस एट मिडिल लेवल, या फिर बच्चों को साइंस मिडिल लेवल पढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर देना। डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, यानी कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के। हेल्पिंग लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू द आउटसाइड लर्निंग ऑफ द स्कूल। 66 का होगा ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप ही निकलने आ जाएगा। भाई अपनी क्लासरूम लर्निंग को आउटसाइड ऑफ द स्कूल से ज्यादा लिंक करना ही सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। ये आपको थ्योरी क्लास में समझ में आएगा कि भाई इस ऐसा आंसर क्यों ले रहे हैं।
An EVS teacher demonstrated an experiment in a class in which egg sinks in tumbler with water but floats upon adding salt in water. Which of the following is the most useful interpretation you can give to स्टूडेंट इंक्वायरी? भाई एक टीचर जो है वो बताती है कि जो एग अंडा है वो टबलर बोट में वो पानी के साथ डूब जाता है, वो करता है डूब जाता है, पर अगर उसमें पानी में अगर हम थोड़ा सा नमक मिला दें तो वो ऊपर तैरेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? अलाउ ईच स्टूडेंट टू कंक्लूड ऑन देयर ओन बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स इन देयर वर्क, कि बच्चों को खुद अपने पानी में कुछ मिला, कभी नमक, कभी मिट्टी, कभी चीनी, सब मिला के देखें। या एग फ्लोट ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यू विल लर्न द करेक्ट रीजन इन हायर क्लास। या फिर बच्चों को ये कह देना चाहिए कि तुम हायर क्लास में पढ़ोगे। कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्ट, या फिर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्ट के साथ ऑब्जर्व करें। ये डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्ट के साथ ऑब्जर्व करेंगे तभी डेंसिटी हो जाएगी, पर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए डेंसिटी बच्चों के समझ में नहीं आएगी, इसलिए डिफरेंट अमाउंट, इतने अमाउंट में नहीं आएगा, इतने अमाउंट में बढ़ जाएगा। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू इन प्रोसेस स्किल्स रिलेटिंग टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, रीजन। Through acquiring various skills, the learning outcomes of EVS learning are expected to be achieved. Both explanations are true and correct explanation is A. An EVS teacher should lay emphasis on dash with while preparing question paper on summative assessment. EVS का टीचर जो है किसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए प्रिपेयर जब क्वेश्चन पेपर बनाए समेटिव असेसमेंट का, यानी SA का। लेंथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पेपर, टोटल मार्क्स एंड कंटेंट कवरेज, लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सबसे ज़्यादा करना चाहिए कंटेंट को क्या कर डाला है और ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर्स के लिए। लेंथ पे हम नहीं डिपेंड करेंगे कि लेंथ कितना बड़ा होगा, ये तो सबको पता होता है 80 नंबर का बनाना है, 100 नंबर का बनाना है, नहीं। टोटल मार्क्स भी नहीं करेंगे, लेंथ, इसमें भी लेंथ आ गया, तो कंटेंट बताएंगे क्या हमें कवर करा है, जो हमने पढ़ा है उसमें से पेपर है या नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्या है पेपर का, समेटिव असेसमेंट है फॉर्मेटिव, समेटिव असेसमेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड? क्लास थर्ड में आपको सबको पता है कि ईवीएस आती है, तो इसमें से क्या उसका आउटकम नहीं है? वॉइस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, वॉइस ओपिनियन देना, वॉइस opinion on issue observed experience and related to social practice such as discrimination in ownership of resources, observe rule in few local indoor and outdoor game, identify direction of classroom. ऑप्शन नंबर सेकंड। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूँ, आपको आंसर कर देना वो, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आपको ऑप्शन देखना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा, बाकी तीन के कंपैरिजन में एक ज़्यादा ही अलग बड़ा दिख रहा है तो उसको आंसर लगा दो। ये ऑप्शन का तुक्का लगाने का तरीका है। 71st क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यू हैव टू सेलेक्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट टू क्लास थर्ड टू फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द। आपको बुक सेलेक्ट करनी है अपने बच्चों के लिए जो थर्ड से फिफ्थ के लिए, तो कौन सा बुक यूज करेंगे? पिक्चर ऑफ द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल, जो पिक्चर चूज करिए वो कलरफुल होनी चाहिए, बिग होनी चाहिए। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल, जो लैंग्वेज यूज करिए वो सिंपल है और मेंटल लेवल के बराबर है। द टेक्स्ट शुड बी इलस्ट्रेटेड एंड अपीलिंग टू स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक है वो इलस्ट्रेट कर रही है और बच्चों को आकर्षक कर रही है देखने में। टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डिपिक्ट ऑफ स्टीरियोटाइप एटीट्यूड बेस्ड ऑन जेंडर, क्लास, रिलीजन। तो सबसे अच्छा क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। जो टेक्स्ट बुक है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए, बच्चों की तरह होनी। बच्चों की तरह का मतलब ही होता है कि कलरफुल हो, ताकि बच्चों उस बुक को देखें, स्टीरियोटाइप ना हो, जेंडर स्टीरियोटाइप हो या फिर रिलीजन बेस्ड स्टीरियोटाइप कुछ नहीं होना चाहिए, किसी भी बेसिस पे नहीं करना चाहिए, कास्ट, क्लास, रिलीजन किसी भी। तो ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा रहेगा। देखिए मैंने आपको फिर भी बताया था ना, सबसे अलग दिख रहा था यहाँ से। एट प्राइमरी लेवल असर्शन है, एट प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम बेस्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। ईवीएस में थीम्स होते हैं ताकि टॉपिक्स की जगह, बिल्कुल ठीक है। थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर एंड स्टूडेंट एज कम्पेयर टू टॉपिक्स। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो दोनों ट्रू है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि टीचर्स के लिए नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए आसान होता है पढ़ना, वो बात ठीक है, पर थीम्स होते हैं ये भी बात ठीक, दोनों ठीक है। You want to encourage hands-on activity for student of EVS. Which of the following is most appropriate activity? इनमें से कौन सी एक सबसे ज़्यादा appropriate activity है आपके जो हैंड ऑन एक्टिविटीज की हम बात करते हैं? 73 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। मैप रीडिंग हैंड बेस्ड एक्टिविटी है, कलेक्टिंग कॉइन्स है, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, ड्राइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ असेसमेंट ईवीएस इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट चाहे ईवीएस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सीडीपी का हो,
उसमें कुछ नहीं आएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीड द करते हैं। असेसन फील्ड ट्रिप्स आर इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस। अच्छी बात है। फील्ड ट्रिप्स प्रोमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इवेंट एंड प्लेसेस। जो फील्ड ट्रिप्स हैं वो अच्छी पेडागोजिकल एक्टिविटीज हैं, स्ट्रेटेजी हैं। फील्ड ट्रिप्स जो है प्रोमोट करती है मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ए एंड आर 75th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, उसका नंबर ऑप्शन होगा दोनों, ए जो ट्रू है और आर जो है फॉल्स। विद रिस्पेक्ट टू गुजरात, एक मिनट दोस्तों, विद रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन आपको याद करना है। गुजरात के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश कौन सी लोकेशन में आएंगे? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ ईस्ट। रामा प्लेस क्रिकेट विद हिज फ्रेंड एवरी इवनिंग, विद एनर्जी डज ही प्ले टू क्रिकेट। उसमें से कौन सी एनर्जी वो यूज करता है क्रिकेट खेलते वक्त? लाइट एनर्जी नहीं यूज करता है। लाइट केमिकल एनर्जी कैसे यूज करेगा? बैट बॉल से खेलते हैं। मस्कुलिन एनर्जी इसमें यूज होती है क्योंकि उसमें मसल्स, पैर की मसल्स रनिंग के लिए, हाथों की मसल्स बैट की ग्रिप के लिए यूज होती है। व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट, जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लाइट एनर्जी मिलती है। ओनली लाइट नहीं, हीट एंड लाइट मिलती है। गर्म होता है, हीट मिलती है। मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मिलती है पर मैकेनिकल नहीं मिलती फ्यूल्स को बर्न करने पर। और लास्ट है लाइट एंड साउंड, साउंड एनर्जी मिलती है पर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन स्टिकी राइस एंड इज कॉमनली वेराइटी ऑफ असम। असम में अगर आप देखे जाओगे स्टिकी राइस कौन से मिलते हैं, ये ऑप्शन याद करने लायक है। जो आपका बोरा राइस, असम का ऑप्शन आए और बोरा राइस ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। सेलेक्ट द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। बी कीपिंग प्रोग्राम जो है वो कौन से पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। बेस्ट पीरियड कौन सा मानता है? मधुमक्खी जो छद्म पालन करते हैं, मधुमक्खी का करते हैं बिहार में, सबसे अच्छा पीरियड कौन सा माना जाता है आप सभी के लिए? अक्टूबर से दिसंबर, ये याद रख लेना, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। आगे से हम ऐसा करने वाले हैं, आपको जो बाद के 15 क्वेश्चन होते हैं इसकी अलग से एक पीडीएफ बनाएंगे और उसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाने हैं। पेडागोजिकल आप खुद भी कर लोगे, आसान होते हैं, इनको याद करने में मुश्किल होता है, यही हम याद करेंगे। 81st क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कोलिन, सेफ्रॉन, चिलीज, क्लोव। जो कोलिन जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका यहाँ पे कोलिन, इससे मिले अपील लाइक अ नेल। बी जो होगा वो आपका थर्ड के साथ मैच करेगा, अभी आप देख लिए। सेफ्रॉन होता है येलो इन कलर, सेफ्रॉन आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, सेफ्रॉन येलो कलर का थोड़ी होता। ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पे आंसर। द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल। कोस्टल स्टेट जो यूटी है बे ऑफ बंगाल का, वो कौन सा है? बे ऑफ बंगाल आप सभी को पता है, बंगाल की खाड़ी। उसमें कोस्टल स्टेट क्या है या फिर उसका यूनियन टेरिटरी जो है वो कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, ये तो ज्यादा ही हो गया है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। तोरंग को फॉरेस्ट कहते हैं कुडुक लैंग्वेज में। द विलेज काउंसिल इन झारखंड डिसाइड्स द फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड ऑफ द फैमिली बाय लॉटरी। लॉटरी से डिसाइड करते हैं। द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर लास्ट 15 ईयर्स। जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट आता है 2007 में, उसके मुताबिक जो पीपल जो 15 साल से रह रहे हैं उनको फॉरेस्ट में रहने का अधिकार है। अबाउट 3/4 ऑफ पीपल इन मिजोरम आर लिव्ड इन लिंक्ड टू फॉरेस्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? 83rd का जो हम ऑप्शन देखते हैं तो ए एंड डी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन जो है 3/4 जो पॉपुलेशन होती है मिजोरम की वो उसमें रहती है, और तोरंग को ही हम कुडुक लैंग्वेज में कहते हैं। What is the mass of object with a density of 24 ग्राम पर मैमल एंड वॉल्यूम ऑफ। आप सभी को पता है मास डेंसिटी की क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है या वॉल्यूम अपॉन मास होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे करके लेके आना। फॉर्मूला बता दिया है, बहुत आसान है। दोनों चीज दे, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आप लोगों को मास निकल जाएगा उस फॉर्मूले से। आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फॉर्मूला, फिर आप कहोगे डेंसिटी इक्वल्स टू
मास अपॉन में वॉल्यूम। इस फॉर्मूले से आप आंसर निकालना, निकल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्नेक एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्नेक इनमें से कौन सा अलग है वो बताना है। दे स्वेलो देयर फूड बोल, वो पूरे खाने को खुद ही निकल जाते हैं। स्नेक हैव शार्प टीथ, उनके पास शार्प टीथ होते हैं। पॉइजन स्नेक हैव फंक्स, जो जहरीले होते हैं उनके पास फंक्स होता है। दे च्यू देयर प्रे, अपने खाने को चबाते हैं। इसमें सबसे आसान है बताने के लिए कि इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट कौन सा कि वो अपने खाने को चबाते तो है ही नहीं। आपने कभी देखा किसी सांप को कि वो अपने खाने को चबा रहे हो? बिल्कुल गलत है। पॉइजनस स्नेक्स के पास फंक्स होता है, बिल्कुल ठीक है। स्नेक्स के पास शार्प टीथ, आगे के दो दांत होते हैं जिसमें वो गाड़ते हैं और अपना जहर आगे भेजते हैं और अपने खाने को निगलते हैं, वो भी सभी को पता है। ब्रोंज इज अलॉय मेड बाय मेल्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। टिन कॉपर, कॉपर जिंक, एल्यूमिनियम जिंक एंड जिंक टिन, टिन और कॉपर से बनता है ब्रोंज, सभी को पता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। एलिफेंट के बताना, अ 3 year old एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 100 किलो। एक 3 साल का जो बच्चा होता है एलिफेंट का, 3 महीने का, वो 100 किलो तक होता है। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 20 kg ऑफ लीव्स ट्विग्स इन अ डे। वो एक एडल्ट एलिफेंट एक दिन में लगभग 200 किलो पत्ते खा जाता है। एलिफेंट डू नॉट राइट वेरी मच, दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 3 hours इन अ डे। वो एक घंटे में, जो एलिफेंट है, 2 से 3 घंटे सोते हैं। एलिफेंट लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर, एलिफेंट को पानी और उसके साथ खेलना पसंद होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर होगा सी। सी एंड डी लास्ट की दो बिल्कुल ठीक है। एलिफेंट ज्यादा घंटे नहीं सोते, 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे सोते हैं और उसके साथ खेलते हैं। 200 किलो एक दिन में खा लेगा पत्ते, तो जंगल तो वो 3 दिन में साफ कर देंगे। एलिफेंट भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेटमेंट है, इन मनाली हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वुड स्लांटिंग रूफ एंड एलिवेटेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। मनाली रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल, रेन एंड स्नोफॉल। तो ऑप्शन दोनों बिल्कुल ठीक है। 88 की बात करते हैं तो बोथ आर करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बैम्बूज आ गए यहाँ पे, देखिए एक बार। स्ट्रॉन्ग बैम्बू जो है वो मनाली में नहीं होता। हाँ, स्लैंटिंग रूफ बनते हैं, एलिवेटेड बनते हैं, बैम्बू से ट्री यहाँ पे नहीं बनाते। तो इसका जो थोड़ा गलत हो जाएगा, यानी कि ए जो यहाँ पे आंसर है वो गलत हो जाएगा। बी करेक्ट है, ए गलत है। 89 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। अप्लाई प्रेशर से गैस को कंप्रेस कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। While we apply pressure to the gas, the intermolecular space between the gas particle decreases and it get compressed. इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो कम होता है और गैस कंप्रेस हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है। आंसर भी बिल्कुल ठीक। आपने अगर कोई भी साइंस स्ट्रीम से या फिर नहीं भी है तो 9th तक जो बच्चा है वो पढ़ाया जाता है कि गैस को किसी भी उसमें रखते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं तो गैस अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो हिलते हैं, इसीलिए गैस में थोड़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो कंप्रेस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ प्लांट। मेन फंक्शन जो है प्लांट का, टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, ये मेन फंक्शन है। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये है। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट, ये है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारे पास बी और सी, स्ट्रेंथ देना और ये करना, स्टोर फूड करना, ये मेन फंक्शन नहीं है प्लांट का। प्लांट से वाटर और मिनरल करना रूट से प्लांट तक, ये है। ये सब चीजें हैं, मेन फंक्शन है। आप लोगों के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। आगे जो आएंगे वो आपका इंग्लिश आएगा, इंग्लिश हिंदी, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। हम रेगुलर सीरीज करते रहेंगे, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।